चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं हमारा जो चल रहा था बट्टा का। ठीक है, बट्टा का भाग एक हमारा हो गया था। आज हम देखते हैं बट्टा का भाग दो। ठीक है, भाग एक हमारा हो गया था, भाग दो देखते हैं। भाग दो में हम अगला टाइप चालू करेंगे। ठीक है, अगला टाइप का जो नाम है वो है कि छूट देकर लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, किसी वस्तु पर आपको छूट देना है और छूट देने के बाद क्या करना है, छूट देने के बाद अंकित मूल्य इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद फिर इसको समझेंगे। ठीक है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन कि एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता क्या करता है, 95 रुपये में एक पुस्तक खरीदता है और 5% छूट देकर, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, 5% छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, 2 सेकंड नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, कैसे, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है और 5% छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा, इतना है। ठीक है, तो ये है। तो अब ध्यान रखना कितना मूल्य अंकित करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस चीज़ को पहले अगर आप समझ लिए तो मैं बता रहा हूँ पूरे क्वेश्चन ऐसे ही हल कर देंगे। ठीक है, अंकित मूल्य। अब देखिए खरीदी मूल्य से, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको यहाँ पर अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है। जैसे हम मान के चलते हैं कि जैसे हमारा ये मार्कर है, इस मार्कर को इसका जो अंकित मूल्य होगा, मान लो जाए 20 रुपये का है ये, तो हम छूट कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपये में मिलेगा, 15 रुपये में मिलेगा। तो हमेशा अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य मतलब यहाँ पर जो प्रिंट रेट रहता है। ठीक है, तो जो बड़ा होगा, ठीक है, अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से क्या होता है, बड़ा होता है। जो प्रिंट रेट रहता है बड़ा होता है, उसमें हम छूट कराते हैं तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ है, अंकित मूल्य ज्ञात कितना होगा, मतलब अंकित मूल्य पूछ रहा है, मतलब हमको बड़ा चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि 95 में एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, खरीदी रेट क्या होगा, कम होगा। तब उसको क्या करेंगे, उसमें 5% छूट देकर भी लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा। तो अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, किससे, क्रय मूल्य से। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखें 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है, बड़ा सिंपल सा काम है, 95 रुपया। ठीक है, अब देखिए 100 था, इस चीज़ को समझें, 100 था, 100 में से 5% छूट दिया तो हम कहाँ पहुँचे, 95 में। और 100 था और 100 में ही हमको क्या करना है, 10% का लाभ लेना है, मतलब क्या हो जाएगा, 110 पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर समझना ये है कि आपको यहाँ पर क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है, इसका मतलब, और यहाँ पर लाभ भी लेना है, मतलब क्या करना है आपको, अंकित मूल्य पूछा है, इसलिए आपको बड़ा होगा। अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होगा, इसलिए आप बड़े को ऊपर रख दीजिए, छोटे को नीचे रख दीजिए। यही दोनों आपको क्या करेंगे, आंसर देंगे। इस चीज़ को भी समझना है। ठीक है, बड़े को ऊपर, छोटे को नीचे। 95 एकम 95, 110 एकम 110, 110 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब उस 95 रुपये का जो पुस्तक था, उस पुस्तक में हम अगर 110 रुपया क्या करते, बढ़ा कर लिखते, तो हम 5% छूट देकर भी उस पर क्या करते हैं, हम 10% का लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कितना सिंपल है। हम इसमें क्या किए, हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना था, इसलिए हम बड़ा वाले को ऊपर रखे और छोटे वाले को नीचे कर लिखे। अगर यहाँ पर अंकित मूल्य दिया रहता और क्रय मूल्य पूछता तो हम क्या कर देते, इसको जस्ट अपोजिट, क्योंकि अंकित मूल्य बड़ा होता है, क्रय मूल्य छोटा है। क्रय मूल्य पूछ रहा है मतलब 95 ऊपर चल देता, 110 नीचे हो जाता। इस टाइप के भी क्वेश्चन है, अभी समझ में आ जाएगा। आगे देखो क्या कहता है, एक दुकानदार 460 रुपये में एक सामान खरीदा, वह 8% छूट देकर, यहाँ पर ध्यान रखना, वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दें, 100 रुपया तो रहा होगा पहले में, अब 8% का छूट देता है, इसका मतलब क्या हो गया, 8% का छूट दिया, मतलब ये हमारा, हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 8% का छूट, मतलब हम 92। ठीक है, कहाँ पहुँच जाएंगे, 92 में 8% का छूट। दूसरा देखिए 12% का लाभ है, तो 100 में से 12% का लाभ भी लेना है, मतलब 112। ठीक, समझ में आ गया। अब क्या कहता है कि के लिए सामान पर अंकित मूल्य कितना रखें, तो अंकित मूल्य हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। इसलिए क्या है, 460 इंटू क्या हो जाएगा, 112 बटे
छोटा वाला नीचे, ये हो जाएगा 92। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 छेक का 12, 2 पंछे 10 और 2 छेक का 12, ये कट जाएगा। 46 से देखो, 46 से कम 46 और 0, 46 से कम 46। जब 56 का गुणा 10 से होगा तो कितना आ जाएगा? 560 रुपये। इसका मतलब ये है कि 460 रुपये के वस्तु को हम अगर 560 रुपया हम उसमें छापेंगे तो हमको उसको 8% छूट देने के बाद भी हमको कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा? 12% का लाभ होगा। बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए अंकित मूल्य बोला है, इसलिए हम क्या करें, बड़े के ऊपर छोटे को नीचे। देखिए यहाँ पर 92 और 112, ठीक है। अब देखो इधर का एक फर्नीचर 1740 रुपये की लागत से तैयार हुआ, ठीक है। अब उसमें क्या करता है, 15% लाभ लेने के लिए 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से क्या होता है? बड़ा होता है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करें तो ये क्या हो गया? 1740 इंटू क्या हो जाएगा? 100 में से देखिए 100 में सबसे पहले क्या करना है? 15% का लाभ दिया है, मतलब हम 115 में पहुँचेंगे। फिर 100 में से 13 का छूट, मतलब हम 87 में पहुँच जाएंगे, ठीक है। 87 में पहुँचेंगे। क्या पूछा है? अंकित मूल्य पूछा है, इसलिए हमको अंकित मूल्य हमेशा बड़ा, इसलिए हम ऊपर में बड़ा को रखेंगे, नीचे में छोटे वाले को, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 87 दूने हो जाएगा 87 एकम 87, 87 दूने 174 और 0, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो 115 दूने 230, 1 0 और लगेगा, बचा है। इसका आंसर हो जाएगा 2300 रुपया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1740 रुपये की जो लागत मूल्य से तैयार की गई जो फर्नीचर है उसमें हम कितना मूल्य बढ़ाते? 2300 रुपये अगर वहाँ पर अंकित करते तो 13% छूट देकर भी वहाँ पर हमको कितना लाभ होता? 15% का क्या हो जाता? लाभ हो जाता, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य हमेशा बड़ा होता है क्रय मूल्य से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस तरीके से आप रख दोगे, आपका आंसर आएगा। 2 मिनट का भी नहीं है। यहाँ पर देखें, अगला है होमवर्क के लिए है, इसको आप लोग को बनाना है। देखिए उस सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य ही पूछा है, जिसकी लागत 3320 रुपये है और उस पर 17% की छूट देते हुए 21% का लाभ लिया जाए, ठीक है। इसी तरीके से आप बनाओगे, आपका आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप, ठीक है। लगभग सेम टाइप है ये भी, ठीक है। बस इसमें इन क्वेश्चनों में पहले वाले जो क्वेश्चन टाइप जो पढ़े थे उस क्वेश्चनों में रुपयों का जिक्र हुआ था, इन क्वेश्चनों में रुपयों का कहीं पर भी जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये है, ठीक है। आखिरकार कितना है? अंकित मूल्य ही पूछ रहा है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, 20% छूट देकर, देखिए सेम क्वेश्चन वैसे ही है, 20% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? आखिरकार अंकित मूल्य ही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, ठीक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना पड़ेगा कि हमको 20% छूट देकर भी 12% का लाभ हो। तो हम सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में ये जानना पड़ेगा कि हमको यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अंकित मूल्य ही पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। तो अंकित मूल्य पूछेगा तो हमेशा बड़ा वाला कहाँ? ऊपर में, नीचे वाला, छोटे नीचे में रहेगा, ठीक है, जो घटा करके लिखते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम 100 हैं, 100 में हम 20% का छूट दिए तो हम कहाँ पहुँच गए? 80 में। अब 100 है और इसी 100 में से हम 12% का लाभ देंगे तो हम पहुँच जाएंगे 112 में, ठीक है। अब यही दोनों हमको क्या देता है? रिजल्ट देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें पूछा क्या है, तो अंकित मूल्य ही तो पूछा है और बढ़ाकर रखना है बोल रहा है, तो बढ़ाकर मतलब बड़ा वाला ही ऊपर आएगा। तो अब इसमें देखिए, और एक चीज़ आप लोग को पहले भी आप लोग जान चुके हो अगर कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो, कि 20% और 12% अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी रुपये का जिक्र ना हो तो आपको 100 मान सकते हैं, ठीक है। 100 मानोगे तो बहुत आसानी से बनेगा। तो हम मानते हैं 100 रुपया, ठीक है, 100 का, ठीक है। 112% लाभ क्या पूरा है? अंकित मतलब बड़ा ऊपर आएगा, तो 112 बटे क्या हो जाएगा? 80, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 दूने 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 बचा 3 और 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 अट्ठे 32 हो गया। अब इसका गुना इससे हो जाएगा तो 8 पंचे 40 के 0 हासिल बचा 4, देखिए 8 पंचे 40 के 0 हासिल बचा 4, 5 दूने 10 और 4 14, 140 रुपया। समझ में आ गया? 140 रुपया क्या हो जाएगा इसका? अच्छा 140 रुपया नहीं आएगा इसका, ठीक है। ध्यान रखना है, इसमें
क्या पूछा है, 140 रुपये तो हमारा आया है आने के लिए, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। 140 रुपये, 140 पहले हम क्या रखे थे, 100 रुपये रखे थे, 100 रुपये को मान के चले तो हमारा कितना आया है 140। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या बोलने से 20% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना पड़ेगा, ये पूछा है, कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना पड़ेगा। तो देखिए 100 तो पहले था, तो 100 में से अब कितना बढ़ गया है 40, तो हमारा क्या हो जाएगा 40% आंसर, ठीक है। आपको आया होगा 100 से जितना अधिक होता है उतना ही प्रतिशत होता है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। 100 से 10 अधिक है तो 10% अधिक माना जाएगा, 100 से 40 अधिक है तो 40%। कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा बोला तो कितना हो जाएगा 40% बढ़ाकर रखना होगा। अब इसी में क्वेश्चन पूछ देता कि वस्तु कितने रुपये में मिलेगा या कितने रुपए में मिलेगा, इस टाइप से क्वेश्चन होता तो हमारा 140 रुपये में मिल जाता, लेकिन प्रतिशत कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना पड़ेगा, तो ये हम पहले मान के चले थे कितना 100, और 100 में से कितना बढ़ा है 40, तो कितना हो गया 140, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40% बढ़ा के रखना होगा, ठीक है। समझ में आया होगा ये। आगे देखते हैं, एक पुस्तक 18% छूट देकर, देखिए एक पुस्तक पर 18% छूट देकर 23% लाभ पर बेची गई, ठीक है। 18% छूट भी देता है, उसके पास 23% लाभ पर बेची गई, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, अधिक को ही बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखें हमारा यहाँ पर कहीं पर भी रुपये का जिक्र नहीं है, इसका मतलब हम 100 तो मान ही सकते हैं। अब 100 में से 18 का छूट देंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ पर, 18 मतलब हम पहुंच जाएंगे 82 पर, ठीक है। 100 में से हम पहुंच जाएंगे 82 पर, 82%, ठीक है। 100 में से हमको 23% का लाभ लेना है तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर 123% पर। यहाँ पर भी देखिए उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, मतलब बड़ा ही ऊपर आने वाला है, तो ये हो जाएगा 123 बटे क्या हो जाएगा 82, ठीक है। तो अब इसको हम काटेंगे तो 2 से कट जाएगा आराम से, ठीक है। 2 चौक 8 और 2 एक कम 2, फिर इसे काटेंगे तो 2 पंच 6 10 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब 41 का गुना क्या, 4 तिया 12 हो जाता है और 1 तिया 3 भी हो जाता है, तो ये हमारा 41 से 3 बार में कटेगा। 5 तिया कितना हो जाएगा 15 और 1 0 150। अब यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर 150 नहीं है, ध्यान क्या रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। हम तो क्रय मूल्य कितना मान के चले थे, 100 तो मान के चले थे, 100 में से हम कहाँ पहुँच गए 150, तो कितना अधिक हुआ 50% क्या है अधिक है, ठीक है। समझ में आया होगा ये भी, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ कठिन नहीं है इस क्वेश्चनों में। चलिए आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है, 25% छूट देकर 20% लाभ लेने के लिए, ठीक है। 25% आपको छूट भी देना है, प्लस उसमें क्या करना है 20% लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने अधिक रखना होगा। ये भी वही क्वेश्चन है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो हम देखिए कहीं पर भी रुपए का जिक्र नहीं है, इसलिए हम 100 मान लेते हैं। अब देखिए 100 में से हम 25 का छूट देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे 75, और 100 में से 20 का लाभ लेंगे तो हम पहुँचेंगे 120, क्योंकि अंकित मूल्य को पूछा है। अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना, अगर अधिक है तो 120 ऊपर में आ जाएगा, बटे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 25 चौक 100, 25 तिया 75, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 0, 4 चौक कितना 16, बराबर कितना हो गया 160 आया, ठीक है। हमारा कितना था पहले मान के चले थे 100 में से कितना बढ़ा 60 बढ़ा, तो हमारा क्या हो जाएगा 60% अधिक बढ़ाकर रखना होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इजी गोइंग है, एकदम सिंपल सा है, थोड़ा समझ जाओगे क्वेश्चन को देखोगे तो कुछ भी नहीं रखा इसमें। अगला आप लोग के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, कोई वस्तु 25% की छूट देकर भी 17% के लाभ पर बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, इसको आप लोग को बनाना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है, और अपनी, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को बता दूं, ये टाइप हम टाइप 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। भाग 1 जब हम बट्टा में पढ़ रहे थे तो इसको हम टाइप 2 में इस वाले क्वेश्चन को मैं बता दिया हूं, लेकिन देखिए उसमें थोड़ा से अलग तरीके से बताया हूं और इसमें थोड़ा से अलग तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना, दोनों में से जो अच्छा लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। पिछले वाले में हम टाइप 2 जब पढ़ रहे थे तो देखिए किस टाइप से इस क्वेश्चन को हल किए हैं, और अब इसको किस तरीके से हल करोगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान देना। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है
विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, वस्तु का क्या पूछा है? क्रय मूल्य। ये अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है और क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब अंकित मूल्य से क्रय मूल्य तो हमेशा छोटा ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, जितना अंकित मूल्य रहेगा उससे क्या होगा, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, पिछले वाले हम पढ़े थे 600 में 20% का छूट, मतलब 80/100 किए होंगे, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूने 10 और 1 0, 12 चौक 48। ठीक है, 1 0, 480 आया। अब 480 आया, देखिए 20% का छूट देने के बाद वो 480 में तो बेच दिया, लेकिन 480 में बेचने के बाद भी उसको क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 480 कितना है? 120% के बराबर है। तो हम इसको क्या कहते थे? 480/120 इंटू, क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात करना है इसलिए हम 100 करके रखे थे। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 20 पंचे 100 और 20 छः के 120, 6 चौक 24, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। ठीक है, और 1 0, 8 पंचे 40, मतलब हम इस तरीके से 400 हमारा क्या आ गया था? आंसर आया था। टाइप 2 में जब हम पढ़ रहे थे तो इस तरीके से हम बनाए हुए थे। तो लेकिन अब देखिए इसको थोड़ा से और ईजी करें हम, तो जैसा हम उस टाइप का भी पढ़ते आए हैं, 2 टाइप पढ़े हैं, सेम उस तरीके से हम बना सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर। ठीक है, दूसरा टाइप है, इसी का बनाने का तरीका है। 600 रुपया अंकित मूल्य है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 100 में थे, 20 का छूट दिए तो हम कहाँ पहुँचे? 80 में। ठीक है, अब हम 100 में थे, हमको 20% का लाभ में लेना है, मतलब हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 120 में। अब यहाँ को आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें क्रय मूल्य पूछा है। पिछले वाले क्वेश्चन जब हम पढ़े, 2 टाइप अभी पिछले में पढ़े, उसमें अंकित मूल्य पूछा था, तो अंकित मूल्य बड़ा होता है इसलिए हम बड़े वाले को ऊपर रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है और क्रय मूल्य को पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऊपर में 80 हो जाएगा और बटे में 120। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा क्या आएगा? छोटा आएगा, इसलिए 80 एकम नहीं, 20 चौक 80 और 20 छः के 120, 6 एकम 6, एक बार में कटेगा 0 0। देखिए 4 से गुना होगा 100 का, कितना आया? 400। यहाँ पर भी 400 आंसर आया था, यहाँ पर भी 400 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उसी तरीके से बनाते हैं। देखिए 100 था, 25% का छूट दिए तो हम पहुँचे, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, तो मेज का देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले 100 था, 100 मान के चलें तो हमारा देखिए 25% का छूट मतलब हम 75। अब देखिए 100 है, 20% का लाभ मतलब 120%। क्या अब देखिए कितना दिया है? 800 दिया है। देखिए अगर यहाँ पर रुपया नहीं देता तो हम यहाँ पर 100 रखते हैं, आप लोगों को पता है 800 है। हमको पूछा है क्रय मूल्य, अंकित सूची मूल्य का मतलब भी होता है अंकित मूल्य ही है। अब देखिए ये दिया है और ये पूछ रहा है, मतलब छोटा चीज़ को पूछ रहा है, इसका मतलब छोटे वाला को ऊपर रख दीजिए, बटे में नीचे में 120, 25, अच्छा 25 से तो ठीक है, इसको 75 रहने दीजिए, 25 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये काट देते हैं हम, 2 से काट देते हैं। ठीक है, 2 छेक का 12 और 1 0 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 1 2, 400 हो जाएगा। अब इसको फिर से हम काटें तो 15 चौक 60 और 15 पंचे 75 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 4 से एक बार में कटेगा, इसका गुना इससे, तो ये हमारा 500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 500 आंसर पहले भी आया होगा इस क्वेश्चन का, तो 500 आंसर यहाँ पर भी आ गया। तो उस विधि से बनाओ चाहे इस विधि से बनाओ, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन। अब अगला टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ये को बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, समतुल्य बट्टा किसे कहते हैं मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान से इसको ध्यान देना। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न क्या है? समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न में पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है कि 10%, 20% क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। ठीक है, क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। इस समतुल्य बट्टा को एकल बट्टा भी कहा जाता है। ठीक है, एकल बट्टा भी लिखा रहता है, तो आपको एक ही मतलब है दोनों का, समतुल्य बट्टा कहे चाहे वो क्या कहे दे, एकल बट्टा कहे, बात एक ही है। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। अब इसको पहले समझें। देखिए एक बार वो क्या करता है,
10% का छूट देता है, दूसरे बार में वो क्या करता है 20% का छूट देता है। क्रमिक का मतलब होता है लगातार, ठीक है। जो देखिए पहले क्या करेगा, जैसे 100 रुपया है तो 100 रुपया में देखिए हमारे पास मान के चलते हैं, देखिए प्रतिशत है, कहीं भी रुपये का जिक्र नहीं है तो आप 100 मान सकते हैं। 100 रुपया है तो 100 रुपये में 10 का छूट मतलब क्या हो जाएगा, अब 90, ठीक है। यहाँ पर कितना मिला, 10 का छूट मिला, ठीक है। 10 का छूट मिला तो कहाँ पहुँच गया, 90 में। अब इस 90 का देखिए क्रमिक का मतलब होता है इस 100 का नहीं, 90 का 20% क्या करेगा, वो कम करेगा, ठीक है, बट्टा देगा। तो 90 का 20% मतलब इसमें 90 में 20 नहीं घटा देना है। 90 का 20% कहने का मतलब होता है 90 का 20% बटे कितना हो जाएगा, 100, 20 पंचे 100, ठीक है। आया समझ में, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, मतलब कितने रुपए का छूट, 18। पहले 10 रुपये 10 का छूट था, दूसरे में कितने का, 18, मतलब कुल कितने का छूट मिल गया, 28 का मिला, 28 का। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये देखिए 28 का क्या मिला, छूट मिला। इस चीज़ को समझ में आ गया होगा 28। अब इसको देखिए मैं 2-3 तरीका बता रहा हूँ, जो तरीका सबसे लास्ट में बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा। ये उसका मेन कॉन्सेप्ट है कि इसको ऐसा कह रहा है कि पहले 10 का 100 था, 10 छूट दिया तो 90 में पहुँचे, ठीक है। 90 का फीस 20% छूट दिया तो हम कितने रुपए के छूट दिए, 18। तो हम देखिए पहले 10 का दिए थे, दूसरे में 18 के दिए, तो कुल छूट कितना दिए, 28 का, मतलब 100 में 28 का छूट, मतलब 28% का छूट दे दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे इसको थोड़ा सा और समझें। कहने का तात्पर्य क्या था इस क्वेश्चन का कि 10% और 20% क्रमिक बट्टा ना दे करके, ठीक है, क्रमिक बट्टा ना दे करके हम एक ही बार अगर छूट दे दें तो कितना % का छूट देंगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं क्या, समतुल्य बट्टा। जैसे 10% का एक बार दिया, 20% का दूसरे बार दिया, तो कुल मिलाकर के समतुल्य बट्टा मतलब दोनों को जोड़ करके 30 नहीं ला देना है, ठीक है। क्या करना है कि दोनों समतुल्य का मतलब ये होता है कि 2 बार क्रमिक ना दे करके एक ही बार बट्टा दें तो कितने % के बराबर होगा, तो कितना, 28%। ये उसका मेन रीज़न है, ठीक है। अब देखते हैं आगे चीज़ समझ लीजिए। आगे क्या कहता है, 10% का, देखिए हम 100 मान के चलते हैं तो 10% का छूट मतलब क्या हो जाएगा, 90/100। फिर क्या है, 20% का छूट मतलब 80/100। अब छूट दिया, 100 माने थे, यहाँ छूट दिया, यहाँ छूट दिया, तो अब उसको कितने में बेचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से ये 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट सकते हैं, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। अब देखिए इसको अच्छे से समझिए, बाकी यही ट्रिक है, ठीक है। इतना कट गया, सारे 0 कट गए, 9 अट्ठे कितना, 72, मतलब ये बेच कितने में रहा है, 72 में। क्या किया है, बेचा है। पहले कितना था उसका रेट, 100, अब कितना में बेच रहा है, 72 रुपये में। तो बताओ छूट कितने का दिया, 100 में से 72 घटा दो, कितने का दिया, 28। इसको भी करने की क्या ज़रूरत है, 28, डायरेक्ट ऐसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट 100 में से 72 घटा 28%। वहाँ भी बनाए थे तो कितना आया था, 28%। ये बेचा, देखिए 100 था, छूट दिया, तो इतना में बेचा होगा, इतना में बेचा तो छूट कितने का दिया, 28% का दिया है, ठीक है, 28% का दे दिया। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा ना करके हम अगर थोड़ा से और इसको ट्रिक करें, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक ही को इतना समझा रहा हूँ, बाकी चीज़ को मैं बिल्कुल शॉर्टकट में आप लोग को लेके चलूँगा, ठीक है। अब देखो आखिरकार हम देखें तो हम यहाँ पर सारे 2 अंक के जब हैं, 2 देखिए यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर भी 2 है, 2 और 0 0 है, तो 0 0 तो कैंसिल हो गया, नीचे तो पूरा कैंसिल ही हो रहा है। आखिर में हमारा क्या बचा, 9 और 8 ही बचा है। तो अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे देखें तो 10 का छूट, देखिए 100 है, 100 में 10 का छूट मतलब हम 90 में पहुँच गए, 100 में 20 का छूट मतलब हम कहाँ पहुँच गए, 80 में पहुँच गए, ठीक, समझ में आ गया। आखिरकार तो 0 से 0 कटना ही है क्योंकि प्रतिशत में है। तो देखिए 9 अट्ठे 72, डायरेक्ट आप ला सकते हैं 72 में बेचा तो 28 का छूट, हमारा आंसर आया समझ में, ठीक है। ये ट्रिक आप लोग को अपनाना है हमेशा, ठीक है। ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा था, लेकिन आपको इसी तरीके को अपनाना है। अब देखिए इसको बना के देखते हैं, 100, 20 का छूट मतलब 80, 40, 100, 40 का छूट मतलब 60। अब हमको पता है 0 0 तो उड़ना ही है, यहाँ पर बनाया है, काट दीजिए, 8 6 48, डायरेक्ट गुना कर दो काट के, 8 6 48, 48 में बेच रहे हैं, ये छूट दिया फिर तो बेचेंगे ना, 48 में बेच रहे हैं। हमको समतुल्य बट्टा पूछा है, मतलब छूट पूछ रहा है, 48 में बेच रहे हैं, कितना का छूट दिया होगा, 52 का, 52% आंसर।
क्या रखा है इस क्वेश्चन में बताओ। 52 का क्या हो जाएगा, छूट, आंसर आ गया। इतना इजी हम बना सकते हैं। आप ऐसा बनाना चाहो ऐसा बनाओ, पीछे बताया था वैसा बनाओ, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरीके को अगर आप सीख लोगे, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को बनाना। कहने का मतलब ये है कि 2 बार ना दे करके, देखिए क्या है 20 और 40% 2 बार क्रमशः बट्टा ना दे करके एक ही बार 52% का छूट दे देंगे तो भी हमारा क्या होगा, इतना ही आने वाला है। ठीक है, अब देखें इधर, अब इसमें कैसे है, इसको देख लीजिए। 20% और 15% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है, इसको क्या करेंगे, 20 100 है, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना इसको, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 20 का बट्टा क्रमिक बट्टा में देगा तो हम पहुँचेंगे 80, और इस 100 में से यहाँ पर हम 15 का देंगे तो हम पहुँचेंगे 85। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पर जीरो तो है नहीं, ठीक है, इसलिए एक ही जीरो कटेगा, एक तो बचा रहेगा। ठीक है, तो एक जीरो हम काट देंगे, बाय द वे इसको हम काटते हैं। तो अब एक जीरो नीचे में बचा होगा, क्यों बचा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जीरो नहीं है, तो नीचे का 100 का एक जीरो बचा होगा कि नहीं बचा होगा, ज़रूर बचा होगा, बना के बताऊँगा अभी। ठीक है, तो देखिए अब इसको करेंगे तो 8 5 6 40 के जीरो, ठीक है, 4 8 8 64, और ये कितना है 4 68, तो ये हो जाएगा 68। क्योंकि एक जीरो नीचे बचा है, इसलिए इधर के जीरो को हटाने के लिए यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, कितना आया 68। 68 में हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हमारा समतुल्य बट्टा छूट कितने का मिला, 68 69 70, मतलब 32% का क्या हो गया, छूट मिला। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32% का क्या हो जाएगा, छूट। आया समझ में। अब देखिए एक के बाद मैं दशमलव क्यों लगाया, इसको देखिए, देखिए यहाँ पर जब 2 जीरो रहता तो 2 जीरो काट देते, तो नीचे वाला 100 का भी 2 जीरो कट जाता। यहाँ पर 1 जीरो है तो ऊपर 1 जीरो कटा, नीचे 1 जीरो कटा, 1 बचा है तो 1 के बाद दशमलव लगा दिए। दोनों में अगर देख जीरो नहीं रहता तो 2 जीरो नीचे बचा रहता, 2 जीरो के बाद दशमलव लगा देते, आपका आ जाता। फिर भी देख लीजिए क्या है, ये 100 है, 80 बटे क्या हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 85 बटे कितना 100। ठीक है, जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब देखिए, अब 8 और 85 को गुना किए, एक जीरो नीचे में बचा ही है, और इस जीरो को देखिए हटाने के लिए हम क्या कर दिए, ऊपर ले जाके एक दशमलव लगा दिए, बात खत्म वही है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो नहीं रहता, तो देखिए यहाँ पर जीरो नहीं रह करके कोई भी अंक रहता, मान लो जाए 3 रहता, तो दोनों का गुना होता और 2 अंक के बाद दशमलव लगाते, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो बचा रहता। ठीक है, समझ में आया होगा इतना। तो हमारा देखिए हम इतने में बेच रहे हैं तो छूट पूछा है, समतुल्य बट्टा पूछा है, इसका मतलब हम 32% का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर छूट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 अंक का जो है उसको, 3 अंक के में कुछ नहीं करना है। 100 है, 10 का छूट दिए 90 में पहुँचे, 100 है, 20 का छूट दिए 80 में पहुँचे, और क्या है 30 है, 30 मतलब 70 है। ठीक है, 70 है, और 30 का छूट 100 है, 30 का छोड़ दिए, हम कहाँ पहुँचे 70 में। अब कुछ नहीं है, इनका गुना कर दीजिए, इन सब का। 2 अंक का था तो ये कटा और ये भी कटा, ठीक, कट जाता था, आप लोग को ऊपर में पता है, दोनों अंक कट जाता था ना, ये कट गया तो 2 ठाने तो कट गया, ये भी कटेगा 100 के साथ, लेकिन एक ठो नीचे में बचा रहेगा। ठीक है, इसके बटे में जब 100 आएगा तो एक ठो इसके साथ एक कटेगा, तो 1 जीरो बचा रहेगा, आपको पता है। ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा। अब गुना कर दीजिए, 9 8 72, 72 इंटू क्या हो जाएगा 7, 7 दूने 14 के 4, हासिल बचा 1। ठीक है, 7 दूने 14 के 4 हो गया, हाँ 7 दूने 14 के 4, हासिल बचा 1 सती सती 49 और 1 50, तो ये हो गया 50। अब एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका जोड़ा रहता तो एक इस यहाँ कट जाता, और अब क्या हो जाता, यहाँ पर कोई भी जीरो नीचे में नहीं बचता, लेकिन यहाँ पर एक अंक जीरो बचा होगा, इसलिए एक अंक के बाद हम क्या कर रहे हैं, दशमलव लगा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर 50.4 में तो वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, इसको गुना किए तो 50.4 में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब देखिए उसको कितना का छूट मिला होगा, तो कितना का छूट मिला होगा, 49.8 का % का छूट मिला होगा। आंसर आया समझ में,
49.8 नहीं होगा, 8 नहीं, 4 है, इसका मतलब क्या है कि 6 होगा। 49.6, 50 में से 50.4 घटाएंगे तो 49.6 का क्या होगा, छूट मिला होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को हम बोलते हैं क्रमिक बट्टा। अब थोड़ा से समझ जाएंगे तो आप लंबा वाला जो प्रोसेस है उस करने से बच जाएंगे। कुछ नहीं, 0 0 को काटते चलें, काट दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, इसका अगर जोड़ा रहता तो फिर कट जाता कटने के लिए, लेकिन क्या है कि इसके बटे में 100 होगा, तो ये 0 और ये 0 करने के बाद क्या हो जाए, 1 0 बचा होगा, इसलिए हम 1 के बाद क्या करते हैं, दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे और इस टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद इस पर आधारित जो है और क्वेश्चन देखेंगे। इसी पर थोड़ा से देख लीजिए, देता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग को बना के बताना है। ठीक है, बताना भेजना किस में है, ठीक है, या तो आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप इसमें हल करके भेजें 95 16 24 26 89। ठीक है, इस नंबर पर हल करके भेजें। देखिए, क्वेश्चन का हल तो आता ज़रूर है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि आप लोग बिना क्वेश्चन को लिखे ही उसका आंसर सेंड कर देते हैं, तो क्या है, उसको बनाते समय मेरे को भी समझ में नहीं आता कि कौन सा भाग का कौन सा दिए हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको हल करके भेजेंगे तो समझ में ही नहीं आता है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन को लिखने के बाद इसको हल करके भेजें। ठीक है, तब समझ में आता है। देखिए, कोई 5-6 वीडियो को एक साथ देख करके उसका सारे का आप हल ही भेजेंगे तो मैं क्वेश्चन वहाँ पर ढूंढने थोड़ी जाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को लिखें, लिखने के बाद हल करके भेजेंगे तो मेरे को जो है उसको देखने में आसानी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, इस वाले क्वेश्चन का आप लोग को हल करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि इस पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसको हम कल देखेंगे। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे इस पर और आधारित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए यहीं तक आज रखते हैं।